नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विपक्षी खेमे की 26 पार्टियां कर्नाटक के बेंगलुरु में एक टेबल पर बैठी हैं। नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। 17 और 18 जुलाई को तय हुई मीटिंग में एनसीपी से शरद पवार को भी आना था, पर पहले ही दिन अचानक खबर आई कि पवार बैठक में नहीं जा रहे हैं। इस खबर से हैरानी इसलिए हुई क्योंकि जितनी ज़रूरत अभी विपक्ष को शरद पवार की है, उतनी ही शरद पवार को विपक्ष की भी है। हालांकि 17 जुलाई देर शाम तक खबर आई कि पवार भी विपक्ष की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। 2 जुलाई को भतीजा अजीत पवार की पार्टी तोड़ने के बाद शरद पवार अकेले पड़ गए। अजीत ने पार्टी पर दावा करने के साथ ही शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया। अब शरद पवार की कोशिश में पार्टी उनके पास बची है। इस बीच 17 जुलाई को बागी विधायक 2 दिन से दूसरी बार शरद पवार से मिलने चले गए। रविवार 16 जुलाई को भी अजीत पवार 8 मंत्रियों के साथ शरद पवार से मिलने गए थे। इससे पहले अजीत पवार 14 जुलाई को भी उनके घर गए थे। इससे महाराष्ट्र की राजनीति को समझने का दावा करने वाले लोग भी उलझ गए हैं कि क्या हो रहा है। कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं कि किसके साथ जाएं। इन सवालों का जवाब तलाशते हुए मुंबई से 261 किलोमीटर एनसीपी के गढ़ पहुंचे बारामती पर पवार के गांव काडेवाड़ी पहुंचे गए। इन्हीं जगहों से निकलकर शरद पवार नेशनल लीडर बने थे, जहां से लोग ने शरद पवार को बहुत करीब से देखा। इन्हीं में से एक हैं 85 साल के चंद्रराव ताड़वे, शरद पवार के बचपन के दोस्त। दोनों के साथ में राजनीति शुरू की गई थी। चंद्रराव अभी बीजेपी से ही जुड़े हैं। एनसीपी की टूट पे तावड़े कहते हैं कि यदि शरद पवार की राजनीति अजीत पवार को उनसे अलग होना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। मैं 40 साल से उन्हें जानता हूं, मुझे उनका स्वभाव पता है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये फूट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल की एक रैली में 70,000 करोड़ के घोटाले का एक्शन की बात कर रही हैं। इसके बाद अजीत पवार बीजेपी के खेमे में पहुंच गए। अजीत पवार अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार की सीटों के साथ विधानसभा में एनसीपी की सरकार लाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, चंद्रकांत तावड़े ही नहीं, बारामती के लोग और एनसीपी के कार्यकर्ता भी दबी जुबानी में कह रहे हैं कि अजीत पवार का एनसीपी से अलग होना शरद पवार की स्ट्रेटेजी हो सकती है। कंडीशन कोई भी हो, फायदा एनसीपी को ही होगा। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में यह सिनेरियो बन रह सकते हैं। अजीत पवार शिवसेना के साथ रहे या बीजेपी के मजबूत स्थिति में वही रहेंगे। एनसीपी का एक हिस्सा एनडीए की पार्टी के वोट हासिल करेगा और दूसरा महाविकास अघाड़ी का। वहीं अजीत पवार के बीजेपी के साथ आने से सरकार में एकनाथ शिंदे कमजोर हो गए हैं। अजीत पवार के 55 से 60 सीटें जीती तो बीजेपी के अलावा महाविकास अघाड़ी के सरकार साथ भी बना सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।